आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी पीटीटी जेल प्रेर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका 1 नंबर प्रश्न है पुरो का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि पुरो का सिंह द्वार है ये किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी दौसा, सी करौली और डी है डींग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अलवर को क्या है दोस्तों पुरो का सिंह द्वार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने नगरीय जीवन के अंदर जिस परिवार को रखा करते थे वो किस प्रकार के परिवार को रखा करते ये आपको बताना है। मतलब पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है या उपरोक्त दोनों है, ए और बी दोनों, या कौन से इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मातृसत्तात्मक परिवार रखा करते थे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान राज्य में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कौन सा जिला करता है, ये आपको बताना है। मतलब कौन सा जिला करता है अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर, बी जोधपुर, सी श्रीगंगानगर और डी है हनुमानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीगंगानगर क्या है दोस्तों अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की पहियों पर रखी, विश्व की जो पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप है जय बाण है, ये किस किले में रखी गई है आपको बताना है। दोस्तों जो जय बाण तोप है विश्व की सबसे बड़ी तोप है ये कौन से किले के अंदर है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा नाहरगढ़, बी मेहरानगढ़, सी जयगढ़ और डी है तारागढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों जयगढ़ किले के अंदर रखी गई है जय बाण तोप। आपका क्वेश्चन क्या है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। आपको इस प्रश्न में बताना है जो कांगड़ कांड है ये किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल, बी बीकानेर प्रजामंडल, सी कोटा प्रजामंडल और डी है झालावाड़ प्रजामंडल। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान क्या है दोस्तों कांगड़ कांड है वो घटित हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में क्या है विपदभार संभाला था। तो कौन से संभाला था, किसने संभाला था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, बी कृष्णकांत, सी है हरिदेव जोशी और डी है भैरों सिंह शेखावत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों भैरों सिंह शेखावत ने ये कार्यभार क्या संभाला था। दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, अलवर में अरावली के पश्चिम छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलीसीट झील स्थित है, इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने किस वर्ष से बांध के रूप में करवाया था ये आपको बताना है। तो किस वर्ष कराया था ये आपको बताना है दोस्तों, उस सन का आपको नाम बताना है किस सन कौन सी सन थी वो। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1841 ईस्वी में, बी 1843 ईस्वी में, सी 1845 ईस्वी में और डी है 1848 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1845 ईस्वी में करवाया था। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाशन पुस्तकालय की स्थापना किसने की। आपको इस प्रश्न के अंदर ये बताना है दोस्तों कि जोधपुर किले के अंदर जो पुस्तक प्रकाशन है क्या है पुस्तक प्रकाश है या पुस्तकालय इसकी जो स्थापना है ये किसने की थी। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा अजीत सिंह है, बी मान सिंह है, सी तख्त सिंह और डी है जसवंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मान सिंह ने करवाया था। आपका नेक्स्ट क्या है, गंग नहर किस नदी से निकाली गई है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो गंग नहर है ये कौन सी नदी से निकाली गई है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा सतलज, बी व्यास, सी रावी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतलज नदी से क्या दोस्तों निकाली गई है गंग नहर, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो गंग नहर की कुल लंबाई है ये कितनी है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 129 किलोमीटर, बी 112 किलोमीटर, सी 134 किलोमीटर और डी 113 किलोमीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 129 किलोमीटर है गंग नहर की कुल लंबाई। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान के लिए जो सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था ये कब गया था, किस ईस्वी के अंदर किया गया था आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1800 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1665 ईस्वी और डी 1731 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1800 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द। आपका क्वेश्चन क्या है,
करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है कि करौली का कौन सा महाराजा था जिसको क्या मुगल शासक अकबर ने क्या दोस्तों देव बहादुर की उपाधि से क्या सम्मानित किया गया था? तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा महाराजा तुरसन पास, बी है महाराजा जुहारपाल, सी है महाराजा गोपाल दास और डी क्या महाराजा तुंदरसेन। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराजा गोपाल दास ने। आपका प्रश्न क्या है? अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की जो नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा था, ये किसको सौंपा था जोधपुर दुर्ग, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मारवाड़ के उदयसिंह हैं, बी बीकानेर के राय सिंह हैं, सी है जोधपुर के चंद्र सिंह हैं और डी क्या दोस्तों बूंदी के राव सुरजन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को क्या दोस्तों जोधपुर दुर्ग सौंपा था अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के दौरान। आपका प्रश्न क्या है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि बिजोलिया शिलालेख है वो किस चौहान नरेश का काल का, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा सोमेश्वर, बी पृथ्वीराज, सी अजयराज और डी है हरिराज। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर चौहान नरेश के काल का है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है? निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक मरडिया बख्तरबंद किला है? तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा तारागढ़ किले के बारे में या रणथंभौर के किले के बारे में या नाहरगढ़ के किले के बारे में या सिवाना के बारे में। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रणथंभौर के बारे में कहा गया है। और ये किसने कहा है ये आपको बताना है, मतलब ये क्या बख्तरबंद किला है ये किसने कहा है? रणथंभौर के बारे में है परंतु ये किसने कहा है ये आपको बताना है, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। आपका प्रश्न क्या है? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? आपको इस प्रश्न में बताना है हवा महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा स्वय जयसिंह है, बी राजा मानसिंह है, सी राजा भाटी और डी है स्वय प्रताप सिंह है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों स्वय प्रताप सिंह ने क्या हवा महल का निर्माण करवाया था। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना दोस्तों कब करवाया था, कब इसका निर्माण कराया गया था स्वय प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण। आपका प्रश्न क्या है? डूंगरपुर के पास की बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। आपको इस प्रश्न में यह बताना है दोस्तों कि डूंगरपुर के पास जो बावड़ी है इसको नाम बताना है जिससे क्या रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। तो आपको क्वेश्चन है चांद बावड़ी, बी नौलखा बावड़ी, सी त्रिमुख बावड़ी और डी है रानी जी की बावड़ी। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा पुरावेश से पुराव शेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन सा पुराव शेष है जो क्या है दोस्तों कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा ध्रुवीकरण, बी शैलचित्र, सी अग्निवेदी और डी है मृत बांड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों शैलचित्र क्या है कालीबंगा से संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? आपको इस प्रश्न बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन था जो क्या दोस्तों आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा बाबा हरिश्चंद्र, बी दाऊद दयाल आचार्य, सी है रामकरण जोशी और डी है गुलाब चंद कासलीवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों दाऊद दयाल आचार्य। आपका निर्णय क्या है? देलवाड़ा का आदिनाथ का एप्रो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आपको इस प्रश्न में जानना है कि देलवाड़ा का आदिनाथ का एप्रो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा बिमल शाह है, बी विक्रम सिंह है, सी है ब्रह्मगुप्त और डी का दोस्तों चंदन राज। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बिमल शाह ने क्या दोस्तों देलवाड़ा का आदिनाथ का एप्रो जो मंदिर है उसको बनवाया था या उसका निर्माण कराया गया था। आपका प्रश्न क्या है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली तथा मैराथन क्रमश है। आपको इस प्रश्न बताना है कि मेवाड़ के जो थर्मोपल्ली और मैराथन है ये क्रमश क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हल्दी घाटी दिवेर, बी दिवेर हल्दी घाटी, सी आवा खानवा और डी क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हल्दी घाटी और दिवेर। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान की भाषा के लिए जो पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कवि कुशलाभ, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी है सूर्यमल मिश्रण और डी है जेम्स टोड। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रयोग किया था। आपका प्रश्न क्या है?
सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि सूर्यमल मिश्रण है ये कृति वीर सतसई कौन से राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए कोटा के राजपूत, बी है भरतपुर, सी है बूंदी और डी का दोस्तों झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का ऑप्शन मेरे शिवजीगा बूंदी के। आपका प्रश्न क्या है, चित्रकार निहालचंद से संबंधित था। आपको इस प्रश्न में बताना है चित्रकार निहालचंद से कौन सा स्कूल संबंधित था या कौन सी शैली से संबंधित थी, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेवाड़ स्कूल, बी किशनगढ़ स्कूल, सी है ढूंढाड़ स्कूल और डी है हाड़ौती स्कूल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ स्कूल। आपका प्रश्न क्या है, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है वह है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी जो त्रिकोण शामिल है वह कौन सा, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, बी है जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर, सी है बीकानेर जैसलमेर पाली और डी है बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर है, फिर जोधपुर है, फिर बीकानेर। क्या दोस्तों शहरों 3 शहरों के क्या है त्रिकोण शामिल है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1537 ईस्वी में क्या दोस्तों चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ क्या भेजा गया था, तो किसको भेजा तक गया था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन होगा मेवाड़ के मेड़ता के जयमल को, बी है आमेर के मानसिंह को, सी है जैसलमेर के राज को और डी है दोस्तों बीकानेर के रायसिंह को। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों बीकानेर के रायसिंह को। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर में मीनाकारी कला मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जयपुर में मीनाकारी कला है वो मानसिंह प्रथम के द्वारा कहां से लाई गई थी, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा चीन, बी बलूचिस्तान, सी है बंगाल और डी का दोस्तों लाहौर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों लाहौर से। आपका प्रश्न क्या है, गेहूं के बिगन का प्रयोग दाबू के लिए कहां किया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि गेहूं के बिगन का प्रयोग है वो दाबू के लिए कहां किया जाता है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा टोंक, बी बगरू, सी बाड़मेर और डी है सवाई माधोपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों बगरू। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, कठपुतलियों के निर्माण का कार्य मुख्यतः होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कठपुतलियों का निर्माण का जो कार्य होता है मुख्यतः वो कौन सी क्षेत्र कहां पे होती है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा फलोदी, बी उदयपुर, सी जोधपुर और डी के दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कागजी टेराकोट प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो कागजी टेराकोट है ये कहां की प्रसिद्ध है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी अलवर, सी जयपुर और डी है सवाई माधोपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों अलवर। दोस्तों क्लास को लाइक करना बोले और अपने दोस्तों या कोई दोस्त है या आपका बहन भाई क्या है दोस्तों BSTC है, PTT है, चतुर सैनी है, जेल पर राजस्थान जी के है, सॉरी राजस्थान जी के नहीं राजस्थान पुलिस है, इसकी तैयारी कराए तो उनको जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब